welcome back to my channel. So we have already started our ordinary differential equation chapter number 4. So today we are going to do exercise 4.4. तो हमने पीछे जो तीन केसेस पढ़े, हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले तो क्या करना है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के अलावा सीकेंट एक्स या फिर कोसिकेंट एक्स या टेंजेंट एक्स कुछ भी आया तो उसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे। फिर हमने e की पावर x का भी यूज किया था। इस केस में हम यहाँ पे हमारे पास 1/fd x रेज़ टू पावर n, मतलब x का कोई फंक्शन रहेगा x स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी हो सकता है हमारे पास, तो उसको हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे यहाँ देखते हैं। यहाँ पे जो पिछले एक्सरसाइज का यूज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ना यहाँ पे वो प्लस दे देगा, कुछ प्लस साइन एक्स दे देगा या प्लस ई की पावर एक्स कुछ भी दे सकता है आपको, जो कि पिछले एक्सरसाइज का केस रहेगा। सो मिक्स प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आ सकती हैं। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करो तो मिक्स प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती जाएंगी। तो इस केस में हम हमारे पास सॉल्व करने का मेथड है बाइनोमियल एक्सपेंशन। हम इसको बाइनोमियली क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। उसके लिए हमें तीन फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला है 1 माइनस डी रेज़ टू पावर माइनस। अगर यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब अप टू सो ऑन। अगर यहाँ पे प्लस और वहाँ माइनस है तो फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब अप टू सो ऑन। ये अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा, पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है 1 माइनस डी रेज़ टू पावर माइनस 2। तो यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे माइनस, मतलब सारे टर्म्स क्या आ रही पॉजिटिव आएंगे। तो आ जाएगा 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर अप टू सो। सो ये हमारे पास तीन बाइनोमियल के एक्सपेंशन रहेंगे, इसको हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन करते वक्त। सो वी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ये एक्सरसाइज क्वेश्चन हम कर रहे थे। सो dy by dx का होल क्यूब माइनस 13 dy by dx माइनस 12 प्लस 12y इज इक्वल टू x। तो हमारा फर्स्ट केस क्या रहता है कि हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें। सिंबॉलिक फॉर्म अगर आपको ध्यान हो तो हम क्या करते हैं, डी रेज़ टू पावर n बाई डी एक्स रेज़ टू पावर n, इसको हम रिप्लेस करते हैं डी रेज़ टू पावर n से। अब यहाँ पे 3 है, एक बार आप माइंड के अंदर इनको y को साइड में कर लो, जो y है ना यहाँ पे उनको बाहर लिख लो आप। ऑफ कोर्स हम फोर्थ एक्सरसाइज करें तो आपको आ जाना चाहिए। y को बाहर रख लिया। अब ये डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, मतलब n की जगह 3, तो यहाँ पे n की जगह 3 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा डी क्यूब माइनस 13, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1, तो मिल जाएगा d प्लस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, जो d की टर्म्स में जो इक्वेशन आई है वो मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। डी क्यूब माइनस 13d प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं d को यहाँ पे 1 पुट करूँ तो एक रूट तो इसका मिल जाएगा 1 माइनस 13 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट मिल चुके हैं बच्चों। दो रूट्स निकालने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी सिंथेटिक डिवीजन। तो आ जाएगा 1। सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन दे रखी है उनके कोफिशिएंट्स लिखते हैं ऑर्डर में। जैसे 3 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 2 का नहीं दे रखा तो उसको हम लिख देंगे 0, d का दे रखा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस 13 और कांस्टेंट का है 12। फिर हम ये वाली टर्म को यहाँ एलजेस लिखते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ लिखते हैं। तो आ जाएगा 1, 0 प्लस 1 को प्लस करके यहाँ लिखते हैं। फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को दोबारा हम माइनस 13 के नीचे लिखेंगे, आ जाएगा 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब जो भी है माइनस 12। देन अगेन इन दोनों की प्रोडक्ट हम यहाँ लिखेंगे, आ जाएगा माइनस 12 एंड दैट इज 0। सो ये इक्वेशन आई इसको रिड्यूस्ड इक्वेशन बोलते हैं। और अगर ये क्यूब में अगर ये स्क्वायर से स्टार्ट होगी तो आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3d माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 और 3। तो मेरे पास d की तीन वैल्यूज आई हैं, 1 माइनस 4 एंड 3। तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आई हैं हमारे पास। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे लिखेंगे, c1 e की पावर x फर्स्ट रूट प्लस c2 e की पावर माइनस 4x प्लस c3 e की पावर 3x। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था। अगर रूट्स हमारे पास कैसे आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं और रियल आ रहे हैं। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन में। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सेम रहेगा, बस हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन आना चाहिए यहाँ पे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा राइट साइड से निकलता है, मतलब जो इक्वल टू की दूसरी साइड है। तो हम फाइंड आउट करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो आ जाएगा x बाय ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है इक्वेशन की, आ जाएगी मेरे पास d क्यूब माइनस 13d प्लस 12। अब जो भी मेरे पास एक्सपेंशन है वहाँ पे क्या था, 1 प्लस d की पावर समथिंग, 1 माइनस d की पावर समथिंग। तो वहाँ पे 1 जो है वो सेम रहेगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 12 को 1 बनाना पड़ेगा। जो भी कांस्टेंट है उसको 1 बनाना है। तो यहाँ से मैं नीचे से 12 कॉमन निकाल देती हूँ, ये आ जाएगा x बाई 12
13d बाय 12 रेज टू पावर -1। सो ये फॉर्मूला है मेरे पास, हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला 1 प्लस डी की पावर -1 का 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर अप टू सो। अब बात करते हैं इसका, इस पूरे को आप मानो डी, ठीक है, इस पूरी टर्म को आप यहाँ पे मान सकते हो डी, ताकि हम फॉर्मूला पुट कर सकें। तो x बाई 12 एज इट इज, फॉर्मूला क्या है मेरे पास 1, तो 1 लिख दिया, d एज इट इज मतलब माइनस के साथ d लिख दिया मैंने, फिर प्लस, फिर d स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर अप टू सो ऑन इनटू x हमारे पास है यहाँ। अभी जो x टर्म है हमारे पास उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, d मतलब डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 बाई 12 x एज इट इज माइनस डी क्यूब बाई 12 इंटू एक्स प्लस 13 बाई 12 डी इंटू एक्स। अब अगर स्क्वायर को खोलें तो आ जाएगा d की पावर 6 प्लस 169 डी स्क्वायर बाय 144, और 2 भी होता है तो मेरे पास आ जाएगा -26 डी की पावर 4 बाय 144 इंटू एक्स तो है ही के साथ। अब देखिए जो है x है उसका डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, x का 3 बार डेरिवेटिव लेना है। अगर आपको ध्यान हो, अगर कोई भी एक्सपेंशन है उसकी पावर n है तो उसका मतलब n टाइम्स उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, जितनी पावर है उतनी ही बार उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो अगर x का 3 टाइम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 0, x का 6 टाइम लोगे तो ये भी 0, x का 2 बार लोगे तो ये भी 0, ये भी 0। सो हमारे पास जो टर्म रह जाती है वो देखते हैं। सिमिलरली जब आगे जो एक टर्म होते हैं प्लस माइनस डी क्यूब, अगर ये 0 आ चुका तो उससे हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0। सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आई है 1 बाई 12 x, बस यहाँ से आई ना वैल्यू 13 बाई 12, या चलो पर्टिकुलर इंटीग्रल। फिर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हेंस सॉल्यूशन इज गिवन बाय पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो आ जाएगा मेरे पास c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -4x प्लस c3 e की पावर 3x प्लस 1 बाई 12 x प्लस 13 बाई 12। आपको समझ आ गया होगा कि हम किस टाइप से एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अगर आपको एक बार मेथड समझ आ गया कि हमें करना क्या है, तो क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर है, सेम क्वेश्चंस है, बस कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैंने आपको बताया था कि 5 e की पावर हम पहले लेते हैं 0x। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो इस इक्वेशन को पहले हम लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। सो मैं बार-बार नहीं लिखूंगी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट लिखूंगी यहाँ पे। माइंड में आप 5 को साइड लीजिए, क्या आ जाएगा 2d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2 इंटू वाई। तो यहाँ पे d स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर उसको हम पुट करेंगे d स्क्वायर, d बाई डी एक्स को पुट करेंगे d, और y हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन, इज इक्वल टू 5 e की पावर 0x प्लस 2x। यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी जो d में इक्वेशन है, मतलब ये वाली 2d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, तो आ जाएगा 2d स्क्वायर प्लस 4d स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2d और d प्लस 2 रह जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन निकाल देते हैं, d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। से आ जाएगा d प्लस 2 इंटू 2d प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो d की वैल्यू आ रही है -2 एंड -1 बाय 2। तो रियल आ रहा है और डिस्टिंक्ट आ रहा है, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या बनेगा, c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -12x। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लिखेंगे 5 प्लस 2x डिवाइडेड बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारे पास है 2d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2। वो सेपरेट लिख लेते हैं क्योंकि इसके लिए अलग मेथड और इसके लिए अलग मेथड है हमारे पास। तो आ जाएगा 5 बाय 2d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2। e की पावर 0x, e की पावर 0x में क्या पुट करते हैं, जो d के यहाँ पे होता है ना, मतलब e की जो पावर में होता है उसको हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम d को पुट करेंगे 0, तो मिल जाएगा मुझे 5 बाय 2 e की पावर 0x मतलब 5 बाय 2 ही रहेगा। इस केस में मुझे यहाँ कांस्टेंट चाहिए 1, तो मैं इस 2 को 1 बनाती हूँ, कैसे बनाऊंगी, कॉमन निकाल देती हूँ। 2 को जो मैंने कॉमन निकाल दो तो बच जाएगा 1 बाय 2d स्क्वायर प्लस 5d बाय 2। फिर डिनोमिनेटर है उसको अपर न्यूमरेटर में हम इसको लेके जाएंगे तो आ जाएगा 5 बाय 2
कैंसिल, प्लस एक्स 1 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 5d बाई 2 रेज टू पावर माइनस 1। अब फॉर्मूला होता है 1 प्लस d की पावर माइनस, इस पूरे को आप मान लो d, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 प्लस एक्स। सो 1 प्लस d की पावर माइनस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस ये टर्म एज इट इज जो मेरे पास d है बाई 2 प्लस d स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा 2d स्क्वायर प्लस 5d बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस आगे चल के रहेगी। अब देखिए 5/2 एज इट इज यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x 1 माइनस ये आ जाएगा कैंसिल करेंगे, आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 5/2d, यहाँ से होल स्क्वायर खोलेंगे हम देखते हैं। अब देखिए x से मल्टीप्लाई में जाएगा d स्क्वायर है और इसकी पावर 1 है, इसका मतलब इसका सिर्फ एक बार डेरिवेटिव हो सकता है, सेकंड बार डेरिवेटिव 0। अब यहाँ देखो यहाँ पुट करेंगे तो पहली बात तो स्क्वायर खुलेगा तो ये d स्क्वायर की जगह d की पावर 4 बनेगा, जब सेकंड टाइम डेरिवेटिव 0 तो फोर्थ टाइम भी क्या होगा 0। सिमिलरली इसका स्क्वायर आएगा b का स्क्वायर, ये भी आ रहा है स्क्वायर, तो d स्क्वायर तो हमारे पास 0 गिवन ही है, पूरी टर्म 0 आ जाएगी और यहाँ पे d भी 0, ये आ जाएगा मेरे पास 5/2 प्लस x मल्टीप्लाई में जाएगा अंदर ये वाली टर्म 0 और माइनस 5/2 dx, मतलब एक बार डेरिवेटिव लेंगे हम x का, तो एक बार डेरिवेटिव लेंगे x का तो क्या आ जाएगा 1, ये पर हाथ पर्टिकुलर इंटीग्रल। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, एंड द सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन दोनों को आप ऐड करके लिख दीजिएगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगी क्या लगेगा। देखिए फर्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म में दे रखा है तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन d क्यूब माइनस d स्क्वायर माइनस 6d इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं अगर d कॉमन निकालूं तो आ जाएगा d स्क्वायर माइनस d माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इसको स्प्लिट कर देते हैं, आ जाएगा d इंटू d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा d इंटू d माइनस 3 इंटू d प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू आ जाएगी 0 3 एंड माइनस 2, रियल और डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे लिखेंगे हम, c1 e की पावर 0x मतलब 1 प्लस c2 e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर माइनस 2x, एक पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ चुका है। अब हम बात करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल, आ जाएगा x स्क्वायर बाय d क्यूब माइनस d स्क्वायर माइनस 6। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल ने बताया था कुछ कांस्टेंट होता है ना उसको हम 1 बनाते हैं, यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो अगर मैं d कॉमन निकालती हूँ कांस्टेंट मुझे मिल जाएगी, तो d कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा d स्क्वायर माइनस d माइनस 6। अब कांस्टेंट आ चुका है ना, इस कांस्टेंट को 1 बनाते हैं, 1 कैसे बनाएंगे, माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस बाहर आ जाएगा 6d आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस d, अगर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, d स्क्वायर माइनस d बाय 6। अब देखिए ये जो टर्म है आ जाएगा मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6d, नीचे आ जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर, इसको ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं, आ जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी बाई 6 रेज टू पावर माइनस 1, तो इसका फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस डी की पावर माइनस 1 जो होता है 1 प्लस डी स्क्वायर अप टू सो ऑन, तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6d, इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी बाय 6 प्लस इस टर्म का होल स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी बाय 6 का होल स्क्वायर अप टू सो, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6d 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी बाय 6, इसका होल स्क्वायर अपन हम करते हैं क्योंकि पावर 2 मतलब दो बार तक तो डेरिवेटिव जाएगा, तो इस फर्स्ट आ जाएगी डी की पावर 4 बाय 36 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d क्यूब अप टू सो, लेकिन फोर्थ टाइम तक डेरिवेटिव होगा नहीं, थर्ड टाइम तक भी डेरिवेटिव नहीं होगा, तो ये तो 0 0 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x तक कॉमन ले जाते हैं, आ जाएगा माइनस 1 बाई 6d तो बात है ही एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस डी स्क्वायर बाई 36 एक्स स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा माइनस 1 बाई 6d एक्स स्क्वायर, दो बार डेरिवेटिव करना है एक्स के, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, सेकंड बार करेंगे तो 2 रह जाएगा सिर्फ, तो मेरे पास आ जाएगा 2 बाय 6 माइनस एक बार डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 2x, 6 तो डिनोमिनेटर में है
दो बार डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, तो मेरे पास आ जाएगा 2/36, आ जाएगा -1/6d एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा मेरे पास 1/18, तो आ जाएगा 9/18, सॉरी 7/18, तो आ जाएगा यहाँ पे 7/18 माइनस x/3। अब यहाँ पे जो ये d है इसका क्या यूज आएगा, d अगर डिवाइड में होता है तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो हम यहाँ पे करेंगे अब इंटीग्रेशन, -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 7/18 का इंटीग्रेशन माइनस x/3 का इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, -1/6 तो बात है ही, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, ये आ जाएगा 7/18x और इसका आ जाएगा x²/2 आ जाएगा 6, ये आज का पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब सॉल्यूशन लिखना है, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। So hence complete solution is, से मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर -2x माइनस 1/6, ये वाली टर्म, ये आ जाएगा x³/3 प्लस 7/18x माइनस x²/6। So this is the solution. So next question we have question number 2, थर्ड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट पार्ट की तरह। यहाँ फिर इसके हम ऑक्सिलरी इक्वेशन से पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म फर्स्ट आ जाएगा d³ माइनस d² माइनस 6d इंटू वाई बाहर आ जाएगा 1 प्लस x², तो 1 को हम लिखेंगे e⁻0x। अब यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन d³ माइनस d² माइनस 6d इज इक्वल टू 0, तो d कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा d² माइनस d माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा d इंटू d² माइनस 3d प्लस 2d माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 0, 3 एंड -2, तीन d की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखेंगे, जो आ जाएगा c1 प्लस c2 e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर -2x। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर समझ आ गया, क्योंकि तीनों रूट्स डिस्टिंक्ट है तो वो आते हैं e की पावर में लिखे जाते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं, 1 प्लस x² बाय में d³ माइनस d² माइनस 6d, मैं इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1 को लिख लेते हैं e की पावर 0x डिवाइडेड बाय d³ माइनस d² माइनस 6d बाय में x² d³ माइनस d² माइनस 6d। अब यहाँ पे जब मैं d को 0 पुट करते हैं, पहले इसको सिंपल सॉल्व करते हैं, जब d को 0 पुट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो e की पावर में होता है वही हम पुट करते हैं, तो आ जाएगा e की पावर 0x बाय 0, तो आ जाएगा मेरे पास केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर में हम क्या करते हैं, ऊपर x से मल्टीप्लाई और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो आ जाएगा 3d² माइनस 2d माइनस 6। अब हम यहाँ पे d को क्या पुट करेंगे, अगेन 0, तो आ जाएगा मेरे पास x e की पावर 0x बाय -6, तो आ जाएगा -x/6। अब हम इस पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। अब तुम्हारा यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं जो मैं निकाल लूँ, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, d को निकाल लेते हैं पहले, तो आ जाएगा x² d निकालिए मैंने बाहर, तो आ जाएगा d² माइनस d माइनस 6। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बच जाती है, अब मैं -6 को बाहर निकालूंगी, तो आ जाएगा -1/6d x² डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा d² माइनस d/6, ये आ जाएगा फर्दर -x²/6d, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, आ जाएगा 1 माइनस d² माइनस d/6 रेज़्ड टू पावर -1 माइनस x²/6d 1 माइनस d की पावर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, मतलब सारे जो टर्म्स आएंगे पॉजिटिव आएंगे, तो फॉर्मूला होता है 1, इस पूरे को मान लेते हैं d, 1 प्लस d, नेक्स्ट इस टर्म का स्क्वायर अप टू सो, तो आ जाएगा मेरे पास, यहाँ देखते हैं -x²/6d 1 प्लस d² माइनस d/6। अब हम यहाँ से कौन से टर्म लेंगे, देखिए क्यूब वाली लेंगे, क्योंकि x² है मतलब 2 टाइम्स
टाइम डेरिवेटिव वाली टर्म लेंगे, बाकी तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो रहेंगे। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर वाली टर्म निकालूं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा डी का स्क्वायर, तो आ जाएगा प्लस डी स्क्वायर बाय 36 अप टू सो ऑन टर्म्स चलती रहेगी। तो यहाँ से मैं डी स्क्वायर वाली टर्म को साथ में लिख लूँ या फिर मल्टीप्लाई कर लूँ, एक्स स्क्वायर एक ही बात है। तो आ जाएगा 1 प्लस 7 डी स्क्वायर बाय 36 माइनस डी बाय 6 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 60 आ जाएगा माइनस 1 बाय 6 डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाते हैं अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 7 डी स्क्वायर बाय 36 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डी बाय 6 इंटू एक्स स्क्वायर। तो आ जाएगा माइनस 1 बाय 6 डी एक्स स्क्वायर, जिस टू टाइम डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो 2x, फिर दोबारा ले लेंगे तो 2, तो आ जाएगा 7 इंटू 2 बाय 36 आ जाएगा 7 बाय 18 माइनस इसका फर्स्ट टाइम ले लेंगे 2x बाय 6। तो यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, माइनस 1 बाय 6 डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाय 18 माइनस एक्स बाय 3। अब जो नीचे डी इसका मतलब इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास 1 बाय 6 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 बाय 18 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय 3। तो आ जाएगा माइनस 1 बाय 6 एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 7 बाय 18 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6। तो ये बस पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, अब हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं हमारा। एंड द सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, hence complete solution is given by कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो मेरे पास आ जाएगा c1 प्लस c2 e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर माइनस 2x माइनस 1 बाय 6 x क्यूब बाय 3 प्लस 7 बाय 18 x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 अप टू सो। तो ये मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमने e की पावर 0x वाली टर्म तो लिखी नहीं, वो मेरे पास आई थी माइनस एक्स बाय 6, तो यहाँ पे मेरे पास टर्म आएगी यहाँ पे माइनस एक्स बाय 6, तो इसको आप प्लस करके यहाँ पे सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, d की पावर 4 माइनस a की पावर 4y इज इक्वल टू x की पावर 4 sin bx। अब sin bx वाला हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था, तो वहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहले यहाँ से लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी d की पावर 4 माइनस a की पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब मैं इस पार्ट को 0 के इक्वल रखूँ तो मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a, जब मैं इस पार्ट को 0 के इक्वल रखूँगी तो आ जाएगा प्लस माइनस a आएगा। सो रियल भी आ रहा है और इमेजिनरी भी आ रहा है, तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा, c1 e की पावर ax प्लस c2 e की पावर माइनस ax। जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उनको हम क्या लिखते हैं, देखिए इसमें जो है इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट को हम e की पावर 0 bx लिखते हैं, तो वो तो है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा e की पावर 0x इंटू c1 cos ax प्लस c2 sin ax। e की पावर 0x आप यहाँ ना लिखो तो भी सही रहेगा। अच्छा यहाँ पे c3 c4 लिखते हैं क्योंकि c1 c2 हम यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। ये आ जाएगा मेरे पास x की पावर 4 प्लस sin bx बाय d रेज़ टू पावर 4 माइनस a रेज़ टू पावर 4। आ जाएगा x की पावर 4 बाय d की पावर 4 माइनस a की पावर 4, सेपरेट कर लेते हैं sin bx बाय d की पावर 4 माइनस a की पावर 4। यहाँ पे तो आपको पता हम क्या करते हैं, d स्क्वायर को क्या पुट करते हैं d माइनस b का स्क्वायर, मतलब जो भी a होता है ना, ऐसे sin x होता है ना हमारे पास, तो हम क्या पुट करते हैं d स्क्वायर को पुट करते हैं माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे b है तो माइनस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा sin bx, जो d की पावर 4 है उसको लिख सकते हैं d स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो आ जाएगा b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 डिवाइड में x की पावर 4 बाय d की पावर 4 माइनस a की पावर 4। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिखेंगे, तो माइनस 1 बाय a की पावर 4 को मैं बाहर निकाल देती हूँ, आ जाएगा x की पावर 4 डिवाइड बाय 1 माइनस d की पावर 4 बाय a की पावर 4 प्लस ये टर्म एज इट इज चलती रहेगी। इसको सॉल्व करते हैं पहले, माइनस 1 a रेज़ टू पावर 4 x की पावर 4 इंटू 1 माइनस d की पावर 4 बाय a की पावर 4 रेज़ टू पावर माइनस,
इसको खोल लेते हैं, आ जाएगा -1 a की पावर 4 x की पावर 4 एज इट इज। इसका एक्सप्रेशन खोलते हैं 1 माइनस d रेज़ टू पावर -1, ये आ जाएगा 1 प्लस d स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर d जो है वो मेरे पास है d की पावर 4 बाई a की पावर 4, तो आ जाएगा 1 प्लस d की पावर 4 बाई a की पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा d की पावर 8 बाई a की पावर 8 अप टू सो ऑन। अब देखिए 4 इसका फोर्थ टाइम डेरिवेटिव हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक टाइम तक होगा नहीं, तो यहाँ टर्म आ जाएगी 0। x की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, याद